तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो गण्यः। भगवान श्री हरि के लाडले आप सभी भाई बहनों को आदर पूर्वक जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और सभी को प्रेम से प्रणाम करता हूँ। आइए श्रावण के इन पवित्र दिनों में हम सब मिलकर के भगवान महादेव का गुणगान भगवान आदि शंकराचार्य के चरण चिन्हों पर चलते हुए कर रहे हैं। आज वेदसार शिवस्तवः के 9वें श्लोक का हम दर्शन करेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, हे प्रभो प्रभो शूलपाणे। भगवान महादेव प्रभु हैं, विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सबके स्वामी हैं। संपूर्ण सामर्थ्य भगवान महादेव में सर्व समय के लिए विद्यमान रहती है। रुद्र ही आदि देवता हैं। रुद्र से ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सर्जन, रुद्र देवता के द्वारा ही संपूर्ण विश्व का पालन और रुद्र देवता के द्वारा ही संपूर्ण विश्व का फिर लय, ये सब होता है। इसलिए वे प्रभु हैं, वे विभु हैं, वे सर्वसमर्थ हैं। शूलपाणे, भगवान महादेव अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं। त्रिशूल में त्रिशूल हैं। हमारे यहाँ संतों ने हमको समझाया है, भगवान महादेव के हाथ में रहे हुए इस त्रिशूल का अर्थ है वे आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों का विनाश करने में संपूर्ण समर्थ हैं। भगवान महादेव की सन्निधि मात्र से न रहती है आधि, न रहती है उपाधि, न रहती है व्याधि। आधि, व्याधि, उपाधि तीनों के नाशक हैं भगवान महादेव। उनका यह त्रिशूल हमें सर्व प्रकार के दुखों से बचाता है। 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक का अर्थ है शारीरिक और मानसिक तकलीफ का होना। आधिभौतिक का अर्थ है हमारे आसपास वालों से हमको प्राप्त होता दुख। और आधिदैविक का अर्थ है दुख कहाँ से आया है यह ही हमको पता न चले। आध्यात्मिक दुख में शारीरिक और मानसिक ये 2 प्रकार के दुख आते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो, हमारे यहाँ शिव पुराण में भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा भगवान महादेव की पूजा उपासना करना और इसके द्वारा शारीरिक रोगों से मुक्त होना ये बताया गया है। करवीर के फूलों के द्वारा जो भी भगवान महादेव की उपासना करते हैं उनके शारीरिक रोग नहीं टिकते। कोई व्यक्ति दूध के द्वारा भगवान महादेव के ऊपर अभिषेक करता है, उसके रोग चले जाते हैं। और कोई शहद के द्वारा भगवान महादेव पर अभिषेक करता है तो उसके भी रोग चले जाते हैं। बस केवल संकल्प यह होना चाहिए कि इस अभिषेक के द्वारा मेरा या किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनका यह रोग चला जाए। भगवान महादेव की उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। किसी व्यक्ति को यदि मानसिक भी रोग है, गरुड़ जी को ही ले लीजिए। भगवान श्री हरि रघुनाथ जी और लखन भैया दोनों लंका के रणांगण में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही नागपाश से बंधे हुए पड़े थे। नारद जी ने झटपट बुलाया है गरुड़ जी को और गरुड़ जी ने आकर के दोनों भाइयों को नागपाश से मुक्त किया है। अब राम लखनलाल दोनों तो मुक्त हो गए, लेकिन गरुड़ जी बंध गए। गरुड़ जी के मन में संशय रूपी बंधन आ गया। बार बार सोचने लगे, परमात्मा श्री हरि को मैं अपने पीठ पर उठा करके हर जगह ले जाता हूँ, हर जगह वे लोगों का कल्याण करते हुए फिरते रहते हैं, वे मेरे स्वामी हैं, उनमें अनंत सामर्थ्य भरी हुई है, फिर भी जब नागपाश से बंधे तो मुझे उन्हें खोलने के लिए जाना पड़ा, तो फिर सामर्थ्य किसमें ज़्यादा है। गरुड़ जी समझ गए यह बहुत बड़ा संशय है।
इस संशय को अपने पास न रखते हुए भागे भागे वे श्री नारद जी के पास गए। नारद जी ने प्रश्न सुनते ही समझ लिया, कहा कि ये भगवान की माया है, इसने बहुत बार मुझे नचाया है। गरुड़ जी, अच्छा किया आपने संशय को खोल करके रख दिया। आप मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के पास जाइए। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको शिव जी के पास भेजा है और भगवान महादेव ने उनको सही पते पर भेजते हुए कहा है कि गरुड़ जी, मैं आपको ऐसी जगह भेजूंगा, वहाँ पर भी आपकी ही तरह पक्षी हैं, वे सबको सत्संग कराते हैं। काकभूषुंडी जी के चरणों में जाकर के बैठिए। केवल वहाँ बैठने से काम नहीं होगा, बहुत काल तक आप सत्संग करिएगा, तब जाकर के आपके सारे संशयों का विनाश होगा। भगवान महादेव की सन्निधि मात्र से गरुड़ जी को यह सही ठिकाना प्राप्त हुआ और यह उपदेश भी प्राप्त हुआ कि तब होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। वैसे यह तो केवल गरुड़ जी को ही नहीं, आपको हमको भी दिया गया भगवान महादेव का अनमोल उपदेश रतन है कि जब बहुकाल करिए सत्संगा। मन में कई प्रकार के संशय होते हैं, लेकिन तब होई ही सब संशय भंगा, सारे संशयों का भंग हो जाएगा जब आप बहुत काल के लिए वास्तविक सत्संग करेंगे। कलयुग आ गया है, समय ही ऐसा है, लोग सत्संग में बैठे दिखते हैं, सत्संग करते कम दिखते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि सत्संग वास्तव में उनमें, क्योंकि बीज को जमीन में गाड़ दिया कि बो दिया, ये तो उगने के बाद पता चलता है। तो ये ऐसी परीक्षा है कि इसमें किसी की नहीं चलती। तो वास्तव में जिनमें भी वो पनप जाता है, उसने अपने बीज को बोया था, और जिसमें भी नहीं उगा उसने अपने उस बीज को गाड़ दिया। तो सत्संग वो गड़ जाता है कि बो दिया जाता है, यह तो समय ही बताता है। बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत काल बीतेगा सत्संग में ही, तो फिर सब संशय भंगा। सत्संग के द्वारा ही समस्त संशयों का विनाश हो सकता है। इस प्रकार से हमको जगत गुरु, त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव ने समझाया है। तो ये मानसिक व्याधि का भी उपाय बताया। गरुड़ जी जैसे ही वहां पर भगवान महादेव के बताए पते पर गए हैं, काकभूषुंडी जी के साथ उनका सत्संग हुआ है और वे सारे संशयों से मुक्त हो गए। तो शारीरिक व्याधियों से मुक्ति भी भगवान महादेव की सन्निधि से हमको प्राप्त हो सकती है और हम मानसिक व्याधियों से भी छूट सकते हैं। फिर आधि भौतिक का मतलब है हमारे आसपास वालों से प्राप्त होता दुख। चंद्रमा को ही ले लीजिए, दक्ष की कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ है, उसमें रोहिणी उनको ज़्यादा पसंद है, रोहिणी के साथ उनका ज़्यादा समय बीतता है, और जो दूसरी पत्नियां हैं उनकी, वे सब नाराज रहने लगी। दक्ष को पता चला है, उसने अपने जमाई को थोड़ा समझाने की चेष्टा करी, लेकिन वे जब नहीं समझे तो फिर दक्ष ने उनको शाप दिया है और वे कलाओं से रहित हो गए। भगवान महादेव की सन्निधि ग्रहण करी है और इस आधि भौतिक दुख से भी भगवान महादेव ने चंद्रमा को छुड़ाया है। स्वयं सोमनाथ बने हैं, जो सौराष्ट्र में है। सोमनाथ इन्हीं की उपासना करके चंद्रमा को अपने जो कलाएं क्षय हो गई थी उनको उन्होंने फिर प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक दुख का निवारण भी भगवान महादेव इन शूलपाणी के पास बैठेंगे तो होगा। आधि भौतिक दुख का भी निवारण भगवान शूलपाणी के पास बैठने से होगा। और आधि दैविक दुख भी हो, पता ही नहीं हो कि पता नहीं कहाँ से यह दुख आ गया, तो ऐसे दुख को भी कोई यदि भगवान महादेव के पास बैठा है, वैसे तो भूचाल आ जाए, ठंड लगने, लू लग जाए, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगे, ये सारी चीज़ें भी इस आधिदैविक के विभाग में आती है। लेकिन हमको थोड़ा भगवान महादेव के भक्तों का नाम सुनना हो, भगवान महादेव के प्रभाव का, उनके स्वभाव का, उनकी दयालुता का वर्णन सुनना हो, क्योंकि श्रावण में हम यही श्रवण करना चाहते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि विष्णु भगवान 1000 कमल लेकर के बैठे थे। अब रोज गिनती से 1000 कमल ही लाए जाते थे और वे 1000 कमल में एक दिन ऐसा आया कि एक कमल कम पड़ गया और फिर ये दुख तो पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन देखिए भगवान महादेव की कृपा, विष्णु जी को उन्होंने यह ज्ञान दिया, विष्णु जी के मन में यह विचार प्रकट किया उन्होंने कि मेरी आँखों को भी तो लोग कमल ही कहते हैं, क्यों न ऐसा करें कि मैं अपनी एक आँख ही चढ़ा दूं। और भगवान महादेव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए हैं और सुदर्शन चक्र जो श्री हरि अपने हाथ में रखते हैं,
यह इसी प्रसंग की याद के रूप में भगवान भोलेनाथ ने उनको दिया हुआ है। तो आधिदैविक दुख भी क्यों न हो। अर्जुन भटक रहा था वनों में और वहाँ उसके पास मूक नाम का दैत्य कहीं से पता नहीं आ गया। भगवान महादेव ने किरात का अवतार लिया है, उस मूक दैत्य को मारा है और फिर अर्जुन और किरात रूप में रहे हुए उन भोलेनाथ के बीच में भी युद्ध होता है आदि तो कथाएं प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से चाहे आध्यात्मिक दुख हो, चाहे आधि भौतिक दुख हो, चाहे आधिदैविक दुख हो, सब प्रकार के दुखों से भगवान महादेव की केवल सन्निधि ही हमको मुक्त करा देती है। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, हे शूलपाणे, हम आपकी शरण में रहें तो हमारे किसी प्रकार के दुखों का रहना हो ही नहीं सकता। हे विभो, इस शब्द को भी हमने देखा है, विभु प्रभु दोनों ही सामर्थ्यवान परमात्मा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फिर कहा, हे विश्वनाथ, विश्वनाथ का नाम लेते ही हमको काशी के ज्योतिर्लिंग का स्मरण होता है, उनको विश्वनाथ कहा गया है। ये संपूर्ण विश्व के नाथ हैं। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जगत में कोई अनाथ नहीं है, सबका नाथ जगन्नाथ है। बस वैसे ही हम कह सकते हैं, इस विश्व में कोई अनाथ नहीं है, सबके नाथ विश्वनाथ हैं। तो प्रभो शूलपाणे, विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो। कई लोग ऐसे हैं, उनको जम्भाई आएगी तब भी वे शंभो महादेव इस तरह से बोलते हैं। जो शैव होते हैं उनके भी बहुत सुंदर रंग ढंग होते हैं, वे अपने इष्ट देवता को बड़े प्रेम से बार बार याद किया ही करते हैं, हे महादेव, हे शंभो। ऐसे ही लगता है यहाँ पर भी श्री शंकराचार्य स्वामी भगवान महादेव को पुकार रहे हैं, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, जिनकी 3 आंखें हैं, सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूपात जिनकी 3 आंखें हैं, ऐसे त्रिनेत्र हैं भगवान महादेव। और कहते हैं शिवाकांत शांत। भगवान महादेव कैसे हैं? शिवा यानी पार्वती के या सती के, कांत हैं यानी पति हैं, शिवाकांत शांत। भगवान महादेव का स्वरूप ऐसा है जैसे शांत रस ने स्वयं ही शरीर धारण कर लिया हो। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। भगवान महादेव इतने सुंदर लगते हैं और इतने शांत लगते हैं कि लगता है कि स्वयं शांत रस ने ही शरीर धारण किया हो। शिवाकांत शांत स्मरारे, स्मर कामदेव उसके अरि, संबोधन में अरे कहा जाता है, तो संबोधन के हिसाब से स्मरारे। फिर पुरारे, तो कामदेव के जो शत्रु हैं, पुरारे माने वो त्रिपुर दहन की जो हमने कथा देखी थी, वे पुरारे। और उनको भगवान महादेव को शंकराचार्य स्वामी कहते हैं, त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। हे महादेव, आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रेष्ठ हो। वरेण्य यानी श्रेष्ठ, ऐसा कोई नहीं है जिसका हम वर्ण करें, जिनको हम अपने स्वामी के रूप में, अपने रक्षा करने वाले के रूप में, अपने भर्ता के रूप में हम वर्ण करें। तुम्हारे अलावा हे महादेव कोई भी वरेण्य नहीं है, वर्ण करने योग्य नहीं है, कोई मान्य नहीं है, जो मान देने वाला है या जो मान रखने वाला है, ऐसा भी कोई नहीं है। और न गण्यः, गणना हम किसकी करें? विभु के रूप में, प्रभु के रूप में, महेश के रूप में, समस्त विश्व की रक्षा करने वाले के रूप में हमको गणना करनी हो तो त्वदन्यः न, आपके अलावा कोई वरेण्य नहीं, कोई मान्य नहीं, कोई गण्य भी नहीं। भगवान महादेव को इस तरह से भगवान आदि शंकराचार्य ने इस 9वें श्लोक में बहुत बढ़िया तरीके से लाड़ लड़ाया है। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। तननो